स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1 एंड जो पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है एंड सब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने है ना क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं ताकि है ना आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को क्विक एक्सप्लेनेशन एक शॉर्ट वीडियो में फटाफट कर सकूँ दो क्वेश्चन का, क्योंकि एक तो टाइम है ना थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि आजकल सब जगह हम लोगों का जैसे लेक्चर्स है हमारे 11th एंड 12th के वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। इसीलिए ना मैंने सोल्यूशन आप लोगों के लिए रेडी रखा है, उसका एक मैं डीप एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूंगी। तो मुझे श्योर है कि आप लोगों को क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ जाएगा, आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना है वो भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या होता है? रॉ डेटा नहीं तो इंडिविजुअल डेटा के लिए फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्टीशन वैल्यू वाला चैप्टर है, वैल्यूज़ वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग हमें कैलकुलेट करना है Q1 मतलब क्वार्टाइल, Q1 मतलब क्वार्टाइल 1 एंड D4 मतलब डेसाइल 4 एंड P26 मतलब परसेंटाइज 26 आप हमें कैलकुलेट करना फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो नीचे दी हुई डेटा है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसी के आधार पर हमको है ना सॉल्यूशन है ना बताना है कि भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे Q1, हम कैसे D4 एंड P26 फाइंड आउट करेंगे। तो आज ये इसमें हम है ना कंबाइनली करने वाले हैं, हम सम को कंबाइनली सॉल्व करने वाले, मतलब हमको एक ही क्वेश्चन से हम तीनों भी चीज़ें है ना निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है, आपको क्वेश्चन केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फिर सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको क्या फॉलो करना है, आपको अरेंज करना होगा। अरेंजिंग डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपको डेटा को है ना प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉल टू बिग, आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ मूव करोगे। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे जो डेटा दिया उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे 1 डिजिट वाले नंबर्स को देखो, यहाँ पे 4 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया, 8 दिया है, तो सबसे छोटा नंबर है 4। उसके बाद में 7 फिर आता है, 8 फिर 9, तो आपको लिख लेना है 4 7 8 9 और उसके बाद में आप देखोगे 2 डिजिट स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो 10 और फिर यहाँ पर है ना आपको 12 दिया है तो आपने 12 लिख लिया, फिर 16 है देन 16 लिखा आपने, फिर 18 है आपका जस्ट बिगर नंबर तो 18 लिख लिया, फिर 24 एंड देन 25 है वो लिख लिया, फिर आपने 26 लिख लिया, देन आप है ना 28 एंड 29 आपने लिख लिया एंड 45 एंड लास्ट आपका जो बिगेस्ट नंबर है वो 49 है। तो इस तरीके से आपने है ना डेटा को है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ये तो आप है ना लोअर स्टैंडर्ड में सीख ही चुके हो, पहले के काफ़ी मतलब प्री सेक्शन में ही आप सीख चुके हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो काफ़ी इजी है। बस आपको याद रखना कि आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल है ना आपके पास 15 है। 15 डेटा जो दिया है 15 टोटल नंबर्स है यहाँ पे, तो आप लिखोगे हियर n इज इक्वल्स टू, आपको क्या लिखना है, हियर n इज इक्वल्स टू 15, n इज इक्वल्स टू 15 मतलब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो दिया है, टोटल नंबर दिया है वो कितना दिया है, 15 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ, आपने काउंट किया तो टोटल 15 ऑब्जर्वेशंस दिया है, तो n इज इक्वल्स टू 15 हो गया। आपको चाहिए तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपको समझने में इसको कठिनाई नहीं होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे जब आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बैठोगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ये है ना टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो हम लिख लेंगे n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको बोला जाता है n। तो वो हमारे पास क्या है, 15 है। तो ये जो 15 है ये हमको यूज में आने वाला है भाई, यहाँ पे हमारा जो हियर n इज इक्वल्स टू 15 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको Q1 निकालने के लिए मतलब क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला कि QI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I
इन द ब्रैकेट n+1 अपॉन 4। क्वार्टल का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टल मतलब 4 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टर 4 इक्वल पार्ट्स आपको करने हैं गिवन डेटा के, तो डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, ये है इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कौन सा पूछा है, QI पूछा है कि Q3 पूछा है या Q2 पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको है ना I के प्लेस पे है ना जो भी Q1 पूछा है तो 1 रिप्लेस करना है, Q2 पूछा है तो आपको Q2 रिप्लेस कर, यहाँ पे 2 रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमको है ना क्वेश्चन में Q1 पूछा है, तो हम Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1, I के जगह पे मैं 1 लिख रही हूँ, दोनों जगह देखिए I के जगह पे 1 लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1। अब हम n के जगह पे n को किससे रिप्लेस करेंगे, ये n है मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने ऑलरेडी काउंट करके देखा कि टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है, 15, तो हम है ना n के जगह पे रिप्लेस करेंगे 15, फिर +1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अब Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 इन द ब्रैकेट 15 + 1 होता है 16, तो 16 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। सो Q1 इज इक्वल्स टू, आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1 एंड देन इन द ब्रैकेट आपने डिवाइड किया, 4 1 4, 4 4 16, सो 4th ऑब्जर्वेशन आया। नाउ Q1 आपका है साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन का मतलब आप अब यहाँ पे जाओगे, भाई यहाँ पे ये जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये 7 है वो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, 8 है थर्ड ऑब्जर्वेशन है, 9 है वो 4th ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो 9 है हमारे पास वो 4th ऑब्जर्वेशन है, साइज है, तो 9 है ना, 4th ऑब्जर्वेशन की जगह पे क्या है 9 है, तो हमारा जो Q1 है वो 9 होगा, Q1 क्या होगा 9 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Q1 इज इक्वल्स टू 9, ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है D4 कैलकुलेट करो। तो D4 कैलकुलेट करने के लिए देखो एक बहुत ही सिंपल बात है कि फॉर्मूला तो यही होता है, खाली क्या चेंजेस होता है फॉर्मूला में, DI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I n+1 अपॉन, अभी हमको 10 लेना होगा। क्यों 10 लेना होगा, क्योंकि डेसाइल्स मतलब 10 इक्वल पार्ट्स, डेसाइल्स मतलब 10 इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पर हम है ना DI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I इन द ब्रैकेट n+1 अपॉन डिनोमिनेटर के जगह पे हम डिवाइड करेंगे इसको 10 से, n+1 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि हमको 10 इक्वल पार्ट्स, ये D मतलब डेसाइल्स होता है, डेसाइल्स मतलब 10 इक्वल पार्ट्स किया जाता है डेटा का, तो 10th ऑब्जर्वेशन। फिर हम लिखेंगे D4 पूछा है, इसलिए I के जगह पे हम 4 रिप्लेस कर देंगे, तो D4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 4 इन द ब्रैकेट 15 + 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से लिखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा, D4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 4 इन द ब्रैकेट 16 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अभी देखिए, अभी आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ये 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 हो गया 10 है, तो 1 0 है, तो एक यूनिट के बाद आप डेसिमल डाल दोगे, 16 को डिवाइड बाय 10 करोगे मतलब एक यूनिट के बाद आप क्या कर दोगे, डेसिमल डाल दोगे और डेसिमल पुट कर दोगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 4 इन द ब्रैकेट 1.6 ऑब्जर्वेशन। अभी D4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ब्रैकेट है और यहाँ पे कोई प्लस वगैरह बीच में, इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो 16 4 आप या तो 16 4 का टेबल रीड कर लो, तो 16 4 64 होता है, या फिर 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है तो वैसे करके देख लो, और एक डिजिट के बाद में आपको डेसिमल डालना है, तो यहाँ पे 6.4th ऑब्जर्वेशन। अब मुझे बताइए हमारे पास ऑब्जर्वेशन में कहाँ पर भी 6.4th ऑब्जर्वेशन है क्या, देखो 5th ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 6th ऑब्जर्वेशन है, 7th ऑब्जर्वेशन है, 8th ऑब्जर्वेशन इज देयर, 9th इज देयर, 10th ऑब्जर्वेशन वी हैव, 11th वी हैव, 12th वी हैव, 13th ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, एंड 14th ऑब्जर्वेशन एंड द लास्ट 15th ऑब्जर्वेशन है। लेकिन कहीं पे भी
आप देख पा रहे हो, नो वेयर यू आर एबल टू सी, कहीं पे भी आप नहीं देख पाओगे कि आपको है ना 6.4 दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन 6.4 किसके बीच में लाई करेगा, आप बोलिए किसके बीच में आ सकता है ये, तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 और 7 के मिडल में आ सकता है। 6.4 है ना, ऑफकोर्स इसी के मिडल में आएगा, इसी मतलब मिडल मतलब इसी के दौरान यहाँ पे है ना 6.4 कहीं तो आएगा। इसका मतलब 0.4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका स्पेशल प्रोसीजर है कि आपको जब भी डेसिमल फॉर्म में जब आपको मिलता है साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको क्या करना है, साइज ऑफ आपको देखना है, ये पहला जो है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो लिख लेना है, ये 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 एंड ब्रैकेट में आप लिखोगे, यहाँ पर ये लाई करेगा किसके बीच में, 6th और 7th के बीच में, तो 7 - 6 करोगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, OBS लिखा मैंने, फिर इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, तो 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये 12 है, 12 इज द ऑब्जर्वेशन का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, फिर प्लस 0.4 और फिर है ना 7th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे 7th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 12 और सॉरी 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 लिखेंगे और माइनस है ना हमको 6th ऑब्जर्वेशन करना है, तो माइनस हम 12 करेंगे, तो हमारे पास आएगा इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप जब 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4 4 जा 16 होता है। 16 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, तो आपने डेसिमल पुट कर दिया, तो अब आपको कितना मिला, 12 प्लस 1.6, तो आपका जो D4 आएगा वो आ जाएगा 12 प्लस 1 कितना होता है 13, तो 13.6 आ गया आपका यहाँ पर D4। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। होप आपको समझ में आ रहा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में क्या बोला, P26 का फाइंड आउट करने बोला है, तो हम क्या करेंगे, P26 इज इक्वल्स टू, मतलब PI भी आप बोल सकते हो कि पहला जो, अगर आपको अगर ऐसे लगता है कि हाँ मिस इसके लिए भी आप है ना पहले वो फॉर्मूला ही बताइए PI, तो PI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I इज इक्वल इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे अब 100 लिखना है। क्यों 100 लिखना है, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 इक्वल पार्ट्स, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 इक्वल पार्ट्स, तो n प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से हमको लिखना है। अभी फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, P26 I की जगह पे 26, अगर यहाँ पे 50 होता तो मैं 50 रिप्लेस करती, अगर 5 होता तो P5 निकालती, तो यहाँ पे 26 निकालना है, तो P26 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 26 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 100, तो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि I की जगह पे हमने 26 लिखा है क्योंकि हमको 26 निकालने बोला है, 30 निकालने बोलते तो हम यहाँ पे 30 लिखते, 40 निकालने बोलते तो हम यहाँ पे 40 लिखते, तो 4 कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो इजीली आप है ना कर सकते हो। फोर्थ n प्लस 1 अपॉन 100, तो ऑब्जर्वेशन अभी हम वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे P26 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 26 इन द ब्रैकेट n के जगह पे आपको 15 लिखना है, क्योंकि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सेम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं ना हम, तो 15 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 26 ब्रैकेट में 16 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, फिर हम देखेंगे साइज ऑफ 26 एज इट इज लिख रहे हैं, फिर 0.16 ऑब्जर्वेशन, तो अब आपको क्या करना है, P26 आपका इज इक्वल्स टू हो गया साइज ऑफ 4.16 ऑब्जर्वेशन, तो 4.16 कैसे आया, आप 26 मल्टीप्लाई बाय 16 0.16 करो, आपको जो वैल्यू आएगी वो 4.16 आएगी, मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा, वो मैं नहीं बता रही हूँ आपको, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, 4th ऑब्जर्वेशन आएगा 16th ऑब्जर्वेशन आएगा। अब देखिए हमारे पास 4.16 है क्या, यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं, तो इसका मतलब ये 4.16 है वो इन बिटवीन है ना, यहाँ कहाँ तो 4 और 5 के बीच में कहाँ तो लाई कर रहा है, कहीं तो 4 और 5 के यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमको वही पैटर्न फॉलो करना है। जब डेसिमल में आता है तो साइज ऑफ, पहले तो ये वाला जो लेफ्ट साइड का नंबर है डेसिमल के लेफ्ट में नंबर है उसको हम लिख देंगे साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस 0.16, फिर ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है क्योंकि 4 और 5 के यहाँ पे लाई करेगा, इसीलिए 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे,
फिर इज इक्वल्स टू साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन 9 है एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लिख ली हमने 9 प्लस 0.16 इन द ब्रैकेट, फिर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का 10 है, हमने देखा 10 माइनस 9 तो आएगा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.16 इन द ब्रैकेट है ना, 10 माइनस 9 क्या तो 1। अभी आपको पता है 0.16 एंड 1 का जो है ना वो रिलेशन है प्रोडक्ट का, तो नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 0.16 आया, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, एनी नंबर कोई भी नंबर अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वो सेम नंबर होगा आपका, राइट। ये तो आपने सीखे ही होंगे बेसिक्स। तो इस यहाँ पे आ जाएगा P26 इज इक्वल्स टू 9.16, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो आपका जो आंसर्स है हमारे तीनों, Q1 हमें 9 मिला, D4 हमें 13.6 मिला एंड P26 हमें 9.16 मिला। डिफिकल्ट नहीं है बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आज मैं आप लोगों को 2 होमवर्क सम भी दूंगी, तो उसको आप जरूर से ना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आंसर्स मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। नाउ द नेक्स्ट वन, जो क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 2 है वो देख लेते हैं क्विकली। अभी मैंने नोट डाउन इसके लिए करके रखा है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा, मैं जब भी सॉल्व करती तो और ज़्यादा समय लगता है राइटिंग के लिए, और मुझे जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है आपका। नाउ Q4 यहाँ पर सब क्वेश्चन 2 है कि यहाँ पे कैलकुलेट Q3, D5 एंड P35 हमें कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन डेटा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये डेटा है, इसमें तो भाई है ना आपको 2 रोज दिए हुए, पहला रो और दूसरा रो। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, मतलब क्या, ये डिस्क्रीट डेटा बोला जाता है, इसको क्या डेटा बोलते हैं हम, डिस्क्रीट डेटा। इससे पहले जो हमने किया वो क्या था, हमारा इंडिविजुअल डेटा था, रॉ डेटा था, ये डिस्क्रीट डेटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे इनकम इन लाख रुपीज दिया है 1 2 3 4 5 6, तो ये सब 1 2 3 4 5 6 लाख है। एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 1 लाख अर्न करने वाले 2 लाख अर्न करने वाले 5, इस तरीके से नंबर ऑफ फैमिलीज दिए। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना होता है, हमको टेबल है ना उसको सिस्टमेटिकली हमें अरेंज करना होता है। एक तो यहाँ पे देखना है कि ऑर्डर सही है क्या, असेंडिंग ऑर्डर है क्या। हाँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है तो हमको अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पहला हमारा जो रो है ये जो दिया है, यहाँ पे इनकम इन रुपीज हो सकता है, सेल्स हो सकता है, यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट इन करोड़ हो सकता है, तो इस तरीके से आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन लैक्स हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ करके आता है स्टेटमेंट, कभी भी नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैमिली, इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज को सेकंड हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में। पहला कॉलम बनाएंगे इनकम इन लाख रुपीज, देन सेकेंड हम है ना बनाएंगे कॉलम नंबर ऑफ फैमिली का बनाएंगे, एंड थर्ड कॉलम है ना हमको बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। आप लोगों के लिए नया नहीं है, 9th 10th में आप सीखे हो, अभी आपने प्रैक्टिस कितनी की थी 9th 10th में वो मुझे पता नहीं ना। इनकम इन लैक्स 1 2 3 4 5 6 लिखा, उसके बाद में नंबर ऑफ फैमिलीज तो 2 5 20 25 15 एंड 12 यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो वो बता देती हूँ। सबसे बिगनिंग में जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया। उसके बाद में ये 2 + 5 हो जाता है, 2 + 5 होने पे 7 मिलता है, फिर 7 + 20 करने पे हमको 27 मिलता है, फिर 27 + 25 करने पे हमें 52 मिलेगा, एंड फिर 52 + 15 करेंगे तो 67, एंड 67 + 12 करेंगे तो हमको 79 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऑर्डर भी लिख के रखा है कि भाई क्या किया, तो यहाँ पे ये नंबर लिखा है कि इसको ऐड किया, इस तरीके से हम जिगजैग मूव किए हैं। अब है ना आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि आप कभी भी देखो जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो टोटल लास्ट में जो टोटल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज इक्वल टू होगी टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसके, टोटल नंबर ऑफ n इज व्हाट, यहाँ पे जो n है आप सम अप करोगे तो 79 ही आने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल में होगा टोटल नंबर, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 79। अब डिस्क्रीट डेटा के लिए क्या फॉर्मूला अलग होता है ना, फॉर्मूला अलग नहीं होता है, बस थोड़ा सा पैटर्न है ना आंसर को निकालने का वो अलग होता है, फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं हम। तो अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, हमको Q3 निकालना है, तो पहले QI इज इक्वल्स टू साइज ऑफ I n + 1/4th ऑब्जर्वेशन,
देन Q3, क्योंकि Q3 निकाल रहे हैं तो I के जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 3, तो Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 79, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो n है वो क्या है 79 है, इसीलिए 79 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 79 प्लस 1 किया तो 80 आया, तो 80 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमको क्या करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 तो 20, तो Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 20th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आएगा Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 60th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है और 0 तो 60th ऑब्जर्वेशन। अब ये 60th ऑब्जर्वेशन आप देखो यहाँ पे, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किसके लिए की, इसीलिए की क्योंकि अब जो साइज ऑफ 60th ऑब्जर्वेशन या जो भी यहाँ पे इस तरीके से आएगा फाइनली, तो हमको है ना अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या ढूंढना है भाई, आपके पास 60 है क्या, 60 लिखा हुआ है क्या, नंबर 60 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ तो कहीं पे भी 60 नहीं है, तो अब क्या करें, अब यहाँ पे कहीं भी 60 नहीं है, उसका मतलब आपको क्या करना है, या तो आपका 60 होना चाहिए या है ना उससे मोर मतलब जस्ट मोर, तो आप जस्ट देखोगे यहाँ आपका 52 आ रहा है, तो नेक्स्ट इसमें आपको है ना यहाँ पे 67 आ रहा है, 60 तो नहीं आ रहा है लेकिन 67 आ रहा है, तो ये 67 है ना, ये आपका Q3 वाला पूरा का पूरा रो हो गया, ये जो रो है वो Q3 का रो हो गया। अब ये आपको यहाँ पे कहाँ देखना है, तो ये Q3 है, तो आप देखोगे इनकम के अंडर में तो 5 लाख रुपीज, तो आपका जो Q3 है ये पूरा आप सिलेक्ट किए हो, तो Q3 जो है वो आपका कितना है, वो 5 लाख रुपीज आपको ये लेना है, ये आंसर में लेना है, Q3 आपका 5 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो 67 है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 60th ऑब्जर्वेशन लाइज इन 67 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्वार्टाइल वैल्यू इज ₹5 लाख, सो Q3 इज इक्वल्स टू ₹5 लाख, इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट हमको निकालने वाला D5, तो D5 का फॉर्मूला तो वही है, खाली है ना आपको डिनोमिनेटर में है ना 10 लिख देना है, तो 10 लिख देना है, तो यहाँ पे हम I के जगह पे D5 इज इक्वल्स टू, मैं I वाला फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अभी आपका I है, तो D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 5 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, तो 10 क्यों, क्योंकि डेसाइल्स को हम डिवाइड बाई 10 करते हैं इसलिए 10th ऑब्जर्वेशन लिखा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 5 इन द ब्रैकेट 79, क्योंकि n हमारा 79 है, राइट, हमने कैलकुलेट किया है n 79 है, तो 79 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में हमको करना है कि भाई D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 5 इन द ब्रैकेट 80 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, तो आपका आएगा D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 5 इन द ब्रैकेट 8th ऑब्जर्वेशन। नाउ आप मल्टीप्लाई करोगे तो D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन, तो 40वां ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे 40 है क्या, कहीं पे भी नंबर 40 है क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, नहीं, नंबर 40 नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो 27 और इसके बाद में सीधा 52 आ रहा है, तो ये जो 52 है ये है ना आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो ये आपका D5 हुआ, क्या हुआ D5, तो मतलब ये वाला है ना, हम ये वाला रो है ना हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो मतलब हमारा जो D5 आएगा वो 4 लाख आने वाला है, D5 क्या आएगा 4 लाख आएगा, तो ऐसे लेना होता है आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन, एंड 40th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करता है, तो लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52, तो D5 इज इक्वल्स टू ₹4 लाख आ गया, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका P35 निकालने वाला है, तो P35 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 35 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि परसेंटाइल मतलब 100 डिवाइड बाय 100 करो, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 35 इन द ब्रैकेट 79 प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में साइज ऑफ 35 इन द ब्रैकेट 80 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ 35 क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 विल गेट कैंसिल और एक 0 फिर से बचा, तो 0.8 लिखेंगे हम, 0.8 ऑब्जर्वेशन। देन साइज ऑफ आपको 35 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करेंगे तो 28.0 आएगा, 0.0, तो आपका जो साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आएगा साइज ऑफ
28th ऑब्जर्वेशन वो लाई कहाँ करेगा, तो अब आपको ढूंढना है कहाँ लाई करेगा। अब ये देखो 28 है, 27 तो आप नहीं लोगे, 27 नहीं लोगे, तो नेक्स्ट उसका क्या है 52, तो मतलब आपका P35 है वो भी 52 के इधर ही लाई करता है, CF के इधर ही लाई करता है, तो मतलब आपका P5 भी है ना, कितना आ रहा है 4 lakhs आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि साइज ऑफ 28th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 52, सो P35 इज इक्वल्स टू ₹4 lakhs। तो आपका जो टोटल है यहाँ पे जो आंसर है Q3 आ गया 5 lakhs, D5 आ गया ₹4 lakhs एंड जो P35 है वो भी ₹4 lakhs आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है सम को। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और जल्दी ही नेक्स्ट सम्स के सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।